किसी गांव में सोमनाथ नाम का आदमी अपनी पत्नी मधु और एक बेटे के साथ रहता था। सोमनाथ के घर में धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह बहुत कंजूस स्वभाव का था। पास ही में उसका छोटा भाई रामनाथ अपनी पत्नी सरला के साथ छोटे से घर में रहता था। उसकी 4 बेटियां भी थीं। रामनाथ बहुत ही गरीब होता है और वह दूसरों के खेत में दिन भर काम करता रहता, पर उसका स्वभाव बहुत ही दयालु था। उसके घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। बड़ी मुश्किल से उसके घर का गुजारा होता है। एक बार वह अपनी पत्नी से कहता है, सरला, आजकल कामकाज कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और इस महीने तो कुछ पैसे भी नहीं बचे हैं। हमारी नवरात्रि पूजा कैसे आरंभ होगी? खैर, कोई बात नहीं, माता रानी कुछ न कुछ रास्ता दिखाएगी। तुम आराम करो, कल जल्दी उठना है। फिर सरला सो जाती है और सपने में उसे माता रानी के दर्शन होते हैं। फिर वह माता रानी से हाथ जोड़कर कहती है, जय माता दी। अम्बे माँ, आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अगले दिन सुबह अजी सुनो, रात मुझे सपने में माता रानी ने दर्शन दिए और अपना आशीर्वाद दिया। इस बार मैं नवरात्रि पूजा करना चाहती हूँ। कृपया आप अपने मालिक से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो इस बार हम नवरात्रि पूजा ज़रूर करेंगे और आज ही मैं खेत का काम ख़त्म करके मालिक से कुछ पैसे उधार लेकर आऊँगा। फिर वह खेत में पहुंचकर काम करता है और काम करने के बाद अपने मालिक से मिलने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में सामने से रामनाथ को मालिक आता दिखाई देता है और यह देखकर वह मालिक से कहता है, मालिक, अच्छा हुआ आप मुझे रास्ते में ही मिल गए। मैं आपसे ही मिलने जा रहा था। क्यों, क्या हुआ? और आज तुम खेत पर क्यों नहीं गए? मालिक, मैं अभी खेत से ही काम खत्म करके आ रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। त्योहार भी आ रहा है और घर में कुछ राशन की भी ज़रूरत है। रामनाथ, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम 2-4 दिन और ठहर जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है मालिक कहकर रामनाथ अपने घर की तरफ निकल जाता है। आ गए आप? कुछ पैसों का इंतजाम हुआ क्या? नहीं हुआ, मालिक ने भी पैसों के लिए मना कर दिया। ठीक है, तो आप अपने बड़े भाई साहब से ही कुछ पैसे उधार ले लीजिए। हाँ, मैं कुछ पैसे सोमनाथ भाई से उधार लेकर आता हूँ। यह कहकर वह अपने भाई सोमनाथ के घर चला जाता है। रामनाथ को देखकर उसका बड़ा भाई सोमनाथ कहता है, क्या हुआ रामनाथ, आज तुम यहाँ कैसे आए हो? क्या हुआ रामनाथ, आज तुम रास्ता कैसे भूल गए? सोमनाथ भाई, नवरात्रि आ रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। नहीं भाई, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ठीक है कहकर रामनाथ अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह सोमनाथ अपनी पत्नी के साथ मंदिर जाता है।
मंदिर से वापस लौटते समय रास्ते में सोमनाथ और उसकी पत्नी को एक छोटी लड़की दुखी और रोती हुई दिखाई देती है। तो मधु कहती है, अरे यह लड़की यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? आजकल का तो यही जमाना है। लोग पैसों के लिए कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद रामनाथ और उसकी पत्नी वहाँ से गुजरते हैं। तभी उस लड़की को रोते हुए देखकर सरला कहती है, वह लड़की यहाँ क्यों रो रही है? चलो उससे चलकर पूछते हैं। हाँ, चलो उससे ही पूछते हैं। क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ क्यों रो रही हो? मेरा नाम वैष्णवी है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैंने कई दिन से खाना भी नहीं खाया है। कोई बात नहीं बेटी, तुम मेरे साथ चलो। आज से तुम हम सबके साथ ही हमारे घर रहोगी। फिर वह उस लड़की को वहाँ से लेकर अपने घर चले जाते हैं। घर पहुँचकर सरला सबसे कहती है, बच्चों, इसका नाम वैष्णवी है और यह आज से हमारे साथ में ही रहेगी और आज से यह तुम्हारी बड़ी बहन है। ठीक है सरला, मैं खेत में काम करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तुम शाम को जल्दी आ जाना। फिर वह खेत पर पहुँच जाता है। अरे यह कैसी पोटली है? इस पोटली में क्या है? वह उस पोटली को देखता है और उस पोटली को देखकर खुश हो जाता है। उसे लेकर वह अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से कहता है, देखो सरला, मुझे कुछ पैसे और गहनों से भरी यह पोटली मिली है। अब हम नवरात्रों का त्योहार अच्छे से बना पाएंगे। यह माता रानी का ही आशीर्वाद है। हाँ, आप सही कह रहे हो। माता रानी की कृपा से ही हमारी नवरात्रि की पूजा सफल हो जाएगी। अष्टमी का दिन। अष्टमी पूजा के दिन कन्याओं को बुलाने के लिए सरला पड़ोस के एक घर में जाती है और अपनी पड़ोसन से कहती है, बहन जी, मेरे घर अष्टमी पूजा है। आप अपनी बेटी को अष्टमी पूजा के लिए भेज दीजिए। अरे नहीं नहीं बहन, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे यहाँ नहीं भेज सकती। तुम अष्टमी पूजा के लिए किसी और कन्या को ले जाओ। चाचा, आप अपनी बेटी को हमारे यहाँ अष्टमी पूजा के लिए भेज दो। अरे नहीं बेटा, वह अभी सो रही है, वह नहीं आ सकती। भाई साहब, हमारे यहाँ अष्टमी पूजा है, क्या आप अपनी बेटी को भेज दोगे? नहीं बहन जी, मैं आपके यहाँ नहीं भेज सकता। इस प्रकार कोई भी अपनी बेटियों को उनके यहाँ अष्टमी पूजा पर नहीं भेजता और वह उदास होकर अपने घर वापस चली जाती है और अपने घर पहुंचकर वह चौंक जाती है। वह वहाँ बहुत सारे पकवान और 9 कन्याओं को भोजन करते हुए देखती है। फिर वह कहती है, अरे यह तो सब चमत्कार है, यह कैसे हो गया? सरला, वैष्णवी कोई आम लड़की नहीं है, वह स्वयं देवी का अवतार है। यह सब कन्याएं वैष्णवी का ही रूप है और यह सब पकवान वैष्णवी ने ही तैयार करे हैं। हम धन्य हो गए। वैष्णवी के रूप में ही अम्बे माँ स्वयं ही हमारे साथ रह रही थी। हे अम्बे माँ, आपके दर्शन पाके हम धन्य हो गए। जय अम्बे माँ।
यह सुनते ही वैष्णवी अपने असली रूप में आ जाती है। हाँ सरला, मैं ही तुम्हारे साथ वैष्णवी के रूप में रह रही थी। तुम दोनों बहुत ही दयालु हो। परेशानी में भी आप मुझे अपने घर लेकर आए। सोमनाथ और उसकी पत्नी ने तो मुझे रास्ते में ही रोते हुए छोड़ दिया। मैं तुम दोनों के दयालु भाव से ही प्रसन्न हो गई थी। फिर वह अपने माँ शेरावाली के रूप में आती है और उन दोनों को अपना आशीर्वाद देकर वह लुप्त हो जाती है। जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। जय माता दी गाइस। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।